वेलकम एट बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी के लिए किस प्रकार से आप इन्वेस्ट करें, किस प्रकार से आप पैसे बचाएं कि आप अपने बच्चों की शादी और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा पैसा इकट्ठा कर सकें, एक बहुत अच्छा कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो आप मैनेज कर सकें। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको निवेश करना चाहिए, किस प्रकार से आपको बचत करनी चाहिए, क्या क्या वो तरीके आप अपना सकते हैं जिनकी मदद से आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए बहुत अच्छा पैसा बचा सकते हैं। ये वो तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी सेविंग कर सकते हैं और आपके बच्चे देश ही नहीं विदेश की पढ़ाई भी कर सकते हैं, बाहर भी विदेश में पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। पैसे की कोई भी कमी नहीं रही। बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी और खुद के रिटायरमेंट के लिए जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतने ही बेहतर तरीके से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकेंगे। यानी कि जितना जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे, जितनी जल्दी एज में आप निवेश स्टार्ट करेंगे, उतना जल्दी आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और उनकी शादी के लिए, अपने मकानों के लिए और आप अपने रिटायरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा लमसम कॉर्पोरस इकट्ठा कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए हमेशा आपको सटीक प्लानिंग, सही असेट एलोकेशन के साथ में निवेश करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी में निवेश से बेस्ट कोई भी ऑप्शन नहीं है। यानी कि यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5 से लेके 10 साल या 15 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो उस सेन में आपको हमेशा इक्विटी में निवेश करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम में निवेश करने से इक्विटी में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। पोर्टफोलियो में स्थिरता के लिए कुछ निवेश आप डेट में भी कर सकते हैं। डेट में निवेश करने से भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपको रिटायरमेंट के समय या अपने बच्चों की पढ़ाई के समय या फिर मकान बनाने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ एक ग्राफ के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार से आपको अपना फंड कॉर्पोरस जो है ये बनाना है। एक एग्जाम्पल यह है कि यदि आपकी मासिक आय इनकम 90,000 रुपये है और आपका खर्च 50,000 रुपये है, 40,000 रुपये आपके बचत होते हैं, तो उस केस में कहाँ कहाँ पर आपको पैसे की जरूरत होगी। बच्चों के हायर एजुकेशन की बात करें तो आज से 12 साल के बाद में 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। बच्चों की शादी की यदि हम बात करें तो बच्चों की शादी के लिए आज से 22 साल के बाद में 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। रिटायरमेंट की बात करें तो आज से 30 साल के बाद में 3 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी जब आप 30 साल के बाद में रिटायरमेंट होंगे। तो वेल्थ क्रिएशन यानी कि पैसा बनाने के लिए इक्विटी में निवेश से बेस्ट कोई भी विकल्प नहीं है। आप इक्विटी में निवेश करें जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपका जो पैसा है ये अच्छा ग्रो करेगा। इक्विटी में निवेश करने से फायदा ये होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में अच्छा रिटर्न मिलता है। बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आपको अपने निवेश का 80% इक्विटी में निवेश करना चाहिए। उसके साथ में 20% आपको डेट फंड में निवेश करना चाहिए। रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए आपको 80% इक्विटी में निवेश करना चाहिए और 20% आपको डेट में निवेश करना चाहिए। बच्चों की शादी के लिए 70% इक्विटी में और 30% डेट फंड में आपको निवेश करना चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। किस मद के लिए कितनी हो एसआईपी की राशि। हायर एजुकेशन के लिए आपको 18,000 रुपये की एसआईपी करनी होगी, जिसमें से 14,400 रुपये इक्विटी में और 3,600 रुपये आपको डेट फंड में निवेश करने चाहिए। बच्चों की शादी के लिए 10,200 रुपये की एसआईपी, इक्विटी में 7,200 रुपये निवेश करें और डेट फंड में 3,000 रुपये आप पर मंथ निवेश करें।
रिटायरमेंट के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको 11,800 रुपये की SIP करवानी होगी। इक्विटी में 9,500 रुपये की SIP स्टार्ट करें। डेट फंड में 2,300 रुपये की आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। 40% निवेश लार्ज कैप और 60% निवेश आप मिड स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में भी करें। इक्विटी में अनुमानित जो रिटर्न है ये 12% सालाना है और डेट का रिटर्न है 8% सालाना। ये रिटर्न आपको एक बहुत अच्छा कॉर्पोरस इकट्ठा करके दे सकते हैं। कहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए आपकी एज के अकॉर्डिंग। यदि आपकी उम्र 30 से लेके 35 वर्ष है और आपकी मासिक आय 80 से 90 हज़ार रुपये है तो आप लॉन्ग टर्म के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुल आय का 40 से 50% आप बचत करें। बचत का 60 से लेके 80% आप निवेश इक्विटी फंड में करें। 20 से 40% आप निवेश डेट फंड में करना चाहिए। इक्विटी का 40% निवेश आप लार्ज कैप फंड्स, 40% निवेश मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में आप कर सकते हैं। 20% निवेश आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में कर सकते हैं। जबकि डेट में कॉरपोरेट बॉन्ड्स फंड और मनी मार्केट फंड में निवेश करना आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा और बहुत ही अच्छा होगा। इस प्रकार से आप निवेश करके आप अपने कॉर्पोरस को बहुत अच्छा बना सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये था आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए नियमित आप हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहें। चैनल पर आप अभी नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान पर क्लिक अवश्य करें, जहां हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित लेकर आते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट, टर्म प्लान, पर्सनल लोन, बाइक इंश्योरेंस, किसी भी बैंक में आपको सेविंग अकाउंट ओपन करवाना हो, LIC, आपकी कार, बाइक, एक्टिवा का इंश्योरेंस आपको करवाना हो, या फिर किसी भी बैंक से यदि आपको क्रेडिट कार्ड लेना हो तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। उसके साथ में आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित मिलती रहती हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप सर्च करें मनोज सर 77। जय हिंद, जय भारत।